तो हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका अपना समीर सर आज लेके आया हूं सॉल्यूशन का आखिरी दिन। जी हाँ, तीसरे दिन पे हम आज अपना सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का खत्म करने जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो। मैंने पहले ही बताया था कल कि जो लास्ट टॉपिक था वो था वेंट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में। वेंट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, चाहे वो जेई के हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो क्लास 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस हो। वेंट ऑफ फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, ये क्या चीज है ये। वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय आई। वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय आई। हमने कल कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कौन कौन से थे। पहला था हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी इज एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ जो बिल्कुल इससे रिलेट करता था, बस के बी की जगह के एफ विच इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। जो तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी। चौथा फॉर्मूला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। किसके? सॉल्यूट्स के। यही थी वो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं चार प्रॉपर्टीज के ऊपर। कौन कौन सी? पहली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वेंट ऑफ फैक्टर का इसमें रोल क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर यूज कैसे होगा, बहुत इजी टिप्स बताऊंगा, बहुत इजी ट्रिक्स बताऊंगा। आपको पूरा वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन फॉर्मूलेस को याद रखना है और इसके आगे एक सिंपल आई 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 एंड आई। ये आई क्या चीज है सर? ये आई है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर किसी भी चीज का निकल सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास केसीएल, क्या है? केसीएल। जब आप इसको आयंस में डिसोसिएट करोगे तो ये दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगा, के प्लस और सीएल माइनस। ऐसे ही आपके पास अगर फॉर एग्जांपल K2SO4 है, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, K प्लस SO4 2 माइनस, कितने K प्लस? 2K प्लस। CaCl2 कितने में टूट जाएगा? दो पार्ट में, Ca 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब इसका I क्या होगा? इसका I होगा 2। क्यों? क्योंकि ये दो आयंस में ब्रेक हुआ है। इसका I क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि ये टोटल 3 आयंस में हुआ है। इसका I क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल है वो आयंस 3 है। इतनी बात क्लियर है? इसका हो गया 2, इसका हो गया 3 और इसका भी हो गया 3। ऐसे करके आप I किसी का भी निकाल सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस ऐसे ही सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं। नहीं, वापस चलते हैं और क्वेश्चंस की सीरीज कल आ रही है। आप मेरे साथ जुड़े रहना, कल क्वेश्चंस हम लगाने शुरू कर रहे हैं।
बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, जितने हो सके उतने आपके साथ लगाऊंगा। उसके बाद जेई नीट पर भी चलेंगे। अब यहां पर आपको दिख रहे होंगे ये फॉर्मूलेस। क्या है ये फॉर्मूलेस? वही फॉर्मूलेस है जो मैंने लिखे, डेल्टा डीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, डेल्टा डी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी एंड डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई एक्स बी। सेम फॉर्मूला। क्लियर है? दो चीजें होती हैं, एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है, ध्यान से देखना। एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब होता है ऑब्वियसली ब्रेक होना आयंस में। एसोसिएशन मतलब कहीं ना कहीं फॉर्म होना। आपको एसोसिएशन के ऊपर जिस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो होंगे, आपको एक वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, डायमर। डायमर मतलब होता है ट्वाइस, मतलब दो गुना। और डिसोसिएशन आप किसी का भी कर सकते हो। आपको मैंने अभी समझाया, CaCl2 दिया होगा तो इसको आप डिसोसिएट कर सकते हो आयंस में, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। क्लियर है बच्चों? तो ये होती है, एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन, जिसमें एसोसिएशन में डायमर और डिसोसिएशन में ब्रेक होना। डायमर मतलब ट्वाइस। अब फॉर एग्जांपल आपको अब ये समझ आ गया, इसमें आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का मतलब है कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, डिनोटेड बाय अल्फा। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये हमारे अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा अगला चैप्टर है, जो हमारा नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो डिनोटेड बाय अल्फा। कहने का मतलब है कि कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आ गई इतनी चीज। अब वापस आते हैं अपने सेम चीज पे। अब इसमें क्या कह रहा है वो? इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज ऑफ एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वेंट ऑफ फैक्टर आई। कह रहा है अगर कोई मॉलिक्यूल है, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस गेट डिसोसिएटेड इनटू n पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो कह रहा है ए आप पे एक कोई सब्सटेंस है, वो डिसोसिएट हुआ, किसमें हमें नहीं पता, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई भी n उसने पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट हो गया, फिर मॉलिक्यूल्स में। इनिशियली इसके कितने मोल है? यहां पर 1 मोल है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में। जब स्टार्टिंग में आप कोई चीज लाए, फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट है, चॉकलेट आप लाए, अभी वो डिसोसिएट नहीं है, अभी वो आपने बांटी नहीं है, तो आपके पास कितनी है? अभी 1 है। और आपका प्रोडक्ट मतलब आपने कितने वो डिसोसिएट हुआ? अभी नहीं हुआ, 0। अब आपने उसको डिसोसिएट कर दिया, तो जब डिसोसिएट कर दिया तो 1 माइनस अल्फा इतना उसमें से आपने निकाल दिया। जब इतना हमने निकाल दिया तो हमारा प्रोडक्ट कितना बना? ऑब्वियसली एन अल्फा। तो टोटल जो आपके मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये इक्विलिब्रियम पे है। ये कंडीशन रहेगी इक्विलिब्रियम पे, ये कंडीशन रहेगी इक्विलिब्रियम पे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके? सर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ऑब्वियसली ये किसके इक्वल होंगे? आई के, वेंट ऑफ फैक्टर। तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? हाँ या ना? तो जब i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा या 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्या लिखा था हमने? i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा
आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तब इसे कर सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 माइनस, इसमें से हम अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। अगर जब हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस, इसमें से इसे ऐसे कर सकते हैं अल्फा, सही है, क्योंकि आप अगर वापस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, सही है, सेम चीज बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जा सकते हो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, इसको भी इधर लेके जा सकते हो, अल्फा 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, सही है, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारा बन गया अल्फा का फॉर्मूला, सिंपल, क्लियर। उसके बाद आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन मतलब बनना, फॉर्म होना। क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एंड वेंट ऑफ फैक्टर। अब आपके पास सेम फिर से एन मोल्स थे, वो कितने एसोसिएट हो गए, एन। एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास ठीक है, आपके पास बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसने क्या किया, इसने डायमर फॉर्म किया। अगर डायमर फॉर्म किया तो ट्वाइस हो गया, डायमर मैंने आपको बताया, डायमर मतलब ट्वाइस होना, कितने हो गए, ट्वाइस हो गए। इतनी बात क्लियर, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर। ये एग्जाम्पल था। अब वापस आते हैं इस वाले पे। अगर इसके n नंबर ऑफ मोल्स में 1 मोल है, कितने मोल हैं, 1 मोल है, और बने कितने अभी स्टार्टिंग में, 0, डिसोसिएट हो गया 1 माइनस अल्फा, बना कितना, अल्फा बाय n। क्यों, क्योंकि वो उतने नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट कर रहा है, ना कि डिसोसिएट कर रहा है। 1 माइनस अल्फा और वहां बना अल्फा अपॉन n। अगर 1 माइनस अल्फा और अल्फा अपॉन n बना, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा और अल्फा अपॉन n बना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। क्लियर, हाँ या ना। तो ये किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली आई के। आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा बन गया आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें एक कंडीशन याद रखनी है, वो कंडीशन क्या है, मुझे पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कठिन टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम नाम का जो चैप्टर है उसको कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट स्किप कर दिया होगा, आपको मुश्किल लगा होगा, या फिर आपको स्कूल में समझ नहीं आया होगा, इसी वजह से वो प्रॉब्लम परसिस्ट होती है। वेंट ऑफ फैक्टर की एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, मैं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा। क्या है वो कंडीशन, वो कंडीशन है, अगर वेंट ऑफ फैक्टर i इज ग्रेटर देन 1, तो याद रखना डिसोसिएशन होता है। वहीं समझ जाना कि ये पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। इफ i इज लेस देन 1, तो समझ जाना ये एसोसिएट हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं बन रहा है, एसोसिएशन हो रही है। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये जो दो टॉपिक थे हमारे वेंट ऑफ फैक्टर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार, 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन है, किसके ऊपर, वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल 101% आपको अपने एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, कहीं ना कहीं वेंट ऑफ फैक्टर।
या तो आपको प्री बोर्ड में दिखेगा या फिर हाफ ईयरली में, आपकी यूटीज में, बोर्ड में, कहीं पर भी, नीट, जेई, आपको वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो हमारा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए। मैंने आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक एक एक फॉर्मूला समझाया, एक एक चीज समझाई। ये लास्ट टॉपिक था। अब हमारा जो अगली वीडियो होगी वो वीडियो रहेगी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर, सॉल्यूशन के क्वेश्चंस के ऊपर, कि सर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको किसके ऊपर ध्यान देना है? आपको अपने टाइम के ऊपर ध्यान देना है। टाइम। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत टाइम लगता है, न्यूमेरिकल्स में बहुत टाइम कंज्यूम लगता है, बच्चे कैलकुलेशन में बहुत टाइम यूज कर लेते हैं, तो उसी वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है क्वेश्चंस लगाते वक्त भी, कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 15 मिनट 20 मिनट एक न्यूमेरिकल पे लगा रहे हैं। और अगर आप 15 या 20 मिनट एक न्यूमेरिकल पे लगा रहे हैं तो बच्चों छोड़ दो उस चीज को, क्योंकि आप 20 मिनट लगा चुके हो एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। 20 मिनट बहुत होते हैं, आपके पास पूरा पेपर है सॉल्व करने के लिए। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका ध्यान रहना चाहिए कैलकुलेशन के ऊपर, कि कितनी जल्दी आप उस कैलकुलेशन को कर सको। क्लियर है? अगली वीडियो जो आएगी वो क्वेश्चन सीरीज होगी, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको इसमें एक शॉर्ट टिप्स और शॉर्ट ट्रिक्स की एक वीडियो डालूंगा सॉल्यूशन चैप्टर पे, जिसमें आप 15 मिनट में, जी हां सिर्फ 15 मिनट में एक क्विक रिवीजन ले सकते हो सॉल्यूशन चैप्टर की। थैंक यू।